गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज से हम वर्ल्ड मैपिंग सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम साउथ अमेरिका के बारे में पढ़ेंगे। साउथ अमेरिका में दो पार्ट्स कवर करेंगे। फर्स्ट वन इज फिजिकल और उसके बाद पॉलिटिकल मैप को भी देखेंगे साउथ अमेरिका के। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स को जान लेते हैं। इसके अलावा जो भी बेसिक फैक्ट्स होंगे वो हम लोग पॉलिटिकल मैप्स में डिस्कस करेंगे। फिजिकल में हम लोग फिजिकल फीचर्स, टोपोग्राफी के बारे में जानेंगे। वेस्टर्न पार्ट में क्या है, ईस्टर्न पार्ट में क्या है, सेंट्रल लोलैंड्स में क्या है, और उसको हम लोग फर्दर डिवाइड करेंगे। ठीक है, सो बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट साउथ अमेरिका इज इट इज द फोर्थ लार्जेस्ट कंटिनेंट इन द वर्ल्ड। सो साउथ अमेरिका is the fourth largest continent in the world. That means after Asia, second one is Africa, and the third one is North America. Right? So it is the fourth largest continent in the world after Asia, Africa and North America. It covers around 1/8 part of the Earth surface. Earth surface का 1/8 part साउथ अमेरिका कवर करता है। ठीक है, इसके बाद फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। वैसे 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक फिजियोग्राफिक है यहाँ पे कोस्टल रेंज, तो कोस्टल रेंज को हम लोग नहीं कवर करेंगे, मेजर पार्ट्स को कवर करेंगे। सो फिजियोग्राफी ऑफ साउथ अमेरिका कैन ब्रॉडली बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में कौन कौन सा? फर्स्ट वन इज वेस्टर्न, फर्स्ट वन इज वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन। सो वेस्टर्न माउंटेन्स, दूसरा ईस्टर्न हाईलैंड्स। ईस्टर्न हाईलैंड्स को हम लोग कवर करेंगे। ईस्टर्न हाईलैंड्स, सो पहला वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन, सेकेंड वन इज ईस्टर्न हाईलैंड्स, और तीसरा जो है दैट इज सेंट्रल लोलैंड्स। राइट, सो वेस्ट में क्या है? माउंटेन्स, ईस्ट में प्लेट्यूज, और उसके बाद बीच में सेंट्रल लोलैंड्स। वी कैन कॉल इट बेसिन रीजन। ठीक है, बेसिन रीजन जो डिफरेंट रिवर्स के द्वारा साउथ अमेरिका में बनाया गया है। क्लियर? तो हम लोग एक एक करके फिजियोग्राफी को पढ़ेंगे। सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन, जो है एंडीज माउंटेन रेंज। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न कोस्ट पे वी हैव एंडीज माउंटेन रेंज। सो वेस्टर्न माउंटेन्स, वेस्टर्न माउंटेन्स में वी हैव एंडीज माउंटेन रेंज। इट इज द वर्ल्ड्स, यू ऑल में राइट डाउन। ठीक है, बहुत बेसिक से हम लोग इसको लेके चलेंगे, तो बिगनर्स के लिए काफी अच्छा होगा। जो भी इसमें बिगनर्स हैं आप लोग देखेंगे इसको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल it is the Andes mountain range is the longest mountain range in the world. So पहला इसका फैक्ट्स, एंडीज जो है वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है। लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, एक्सटेंडिंग फ्रॉम वेनेजुएला टू डाउन साउथ चिली के सदर्न पार्ट तक। राइट, सो
it is crossing 7 countries of South America. Very important. Which are all 7 countries? So we can see, go through political map. So this is the Andes mountain range extending from Venezuela to down south चिली के कोस्ट तक. So we have Venezuela, Colombia, then we have Ecuador, Peru, right? कितना हुआ? 1 2 3 4. Then we have Bolivia 5, Chile 6 and Argentina is the 7th country. So Andes mountain range is extending from Venezuela to down south Chile, right? Andes mountain range can further be divided into 3 parts. इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. वेस्टर्न माउंटेनियस रीजन है, इट इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज. और दूसरा क्या है? इट इज अ फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन. तो फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ब्लॉक माउंटेन क्या होता है, वी विल डिस्कस लेटर. इट इज ए फोल्ड माउंटेन. बस सिंपल जान लो आप कि टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण जो फोल्डिंग होता है और जो मटेरियल से सेडिमेंट जो अपलिफ्ट होते हैं उसके कारण फोल्ड माउंटेन्स बनते हैं. सो इट इज ए यंग फोल्ड माउंटेन. यंग क्यों? बिकॉज इट इज ऑफ रिसेंट origin, right? So it is the longest mountain range in the world. दूसरा, it is a young fold mountain. Andes mountain range can further be divided into 3 parts. 3 parts में इसको हम डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज नॉर्दर्न माउंटेन, नॉर्दर्न पार्ट. दूसरे पार्ट को हम कवर करेंगे सेंट्रल और दूसरा सदर्न पार्ट. यानी एक को नॉर्थ में, एक सेंट्रल एंडीज और तीसरा सदर्न एंडीज. इन नॉर्दर्न माउंटेन रेंज यहां पे हम देखेंगे कि इक्वाडोर के बाद जो एंडीज माउंटेन रेंज है वो 3 पार्ट्स में बाइफरकेट कर जाती है. नॉर्दर्न एंडीज में 2 इंपॉर्टेंट पिक्स हैं, काफी इंपॉर्टेंट है. सो फर्स्ट वन इज माउंट कोटोपैक्सी. पहला माउंट कोटोपैक्सी एक माउंटेन है और दूसरा माउंट चिम्बोराजो. ठीक इसके डाउन साउथ में वी हैव माउंट चिम्बोराजो. नॉर्दर्न एंडीज में 2 इंपॉर्टेंट पिक्स है, एक है माउंट कोटोपैक्सी और एक माउंट चिम्बोराजो, जिसमें से माउंट कोटोपैक्सी इज द एक्टिव वोल्केनो. एक्टिव वोल्केनो है, ठीक है. सो माउंट कोटोपैक्सी इज अ एक्टिव वोल्केनो, राइट. नॉर्दर्न पार्ट में इतना ही है. कमिंग टू सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल एंडीज. सेंट्रल एंडीज में वी हैव 3 इंपॉर्टेंट फीचर्स. सबसे पहले हम देखेंगे यहां पे एक डेजर्ट है, दैट इज अटाकामा डेजर्ट. तो पहला अटाकामा डेजर्ट. इसी के पास में, अटाकामा डेजर्ट के पास में ही इसके नॉर्दर्न पार्ट में पेरू और चिली, पेरू और चिली के पास में यहां पे बिल्कुल at this place we have a place called Arica. Arica is a place, it is driest place in the world. वर्ल्ड का सबसे सूखा जगह जो है वो अरिका है. कहां पे है? अटाकामा डेजर्ट में, राइट. सो ये सेंट्रल एंडीज में आ रहा है. इट इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड.
ऐसा माना जाता है कि लास्ट 16 ईयर्स में यहाँ पे एक भी बूंद पानी ही नहीं हुई थी, और जब लास्ट 31 ईयर्स का रेनफॉल कैलकुलेट किया जाता है तो मात्र 3 mm का रेनफॉल हुआ था। सो अरिका इज द ड्राइएस्ट प्लेस इन द वर्ल्ड। इसके अलावा वी हैव वन मोर फीचर, बोलिवियन प्लेट्यू। बोलिवियन प्लेट्यू सेंट्रल एंडीज में ही। सो बोलिवियन प्लेट्यू इज द सेकेंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड का सेकेंड हाईएस्ट प्लेट्यू इज बोलिवियन प्लेट्यू एंड इट इज ए इंटरमाउंटेन प्लेट्यू। इंटरमाउंटेन प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू सराउंडेड बाई माउंटेन्स फ्रॉम ऑल साइड। सो बेस्ट एग्जांपल ऑफ इंटरमाउंटेन प्लेट्यू पूछा जाए तो क्या होगा? बोलिवियन प्लेट्यू, राइट? इट इज द सेकेंड हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। ठीक, इसके बाद सेंट्रल एंडीज में ही एक और इंपॉर्टेंट फीचर है, बिल्कुल पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे, पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे वी हैव वन लेक कॉल्ड लेक लेक टीटीकाका। बिल्कुल पेरू और बोलिविया के बॉर्डर पे एक लेक है एंड दैट लेक इज कॉल्ड लेक टीटीकाका। So, Lake Titicaca is the highest navigable lake in the world. वर्ल्ड का हाईएस्ट नेविगेबल लेक जो है वो लेक टिटिकाका है, राइट? 3 फीचर्स हमें मिले यहाँ पे, फिजियोग्राफिकल फीचर्स। पहला क्या मिला? अटाकामा डेजर्ट, दूसरा बोलिवियन प्लेट्यू और तीसरा लेक टिटिकाका। लेक टिटिकाका इज द हाईएस्ट नेविगेबल लेक इन द वर्ल्ड। तो ये था सेंट्रल एंडीज के बारे में, क्लियर है? ठीक बोलिविया में ही लेक टिटिकाका के पास में ही एक है, आप एटलस में देख सकते हो, बोलिविया के डाउन साउथ ऑफ लेक टिटिकाका इज लेक पोपो। यहां पे बिल्कुल एक लेक है और लेक पोपो इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है, पर्टिकुलरली जो जियोग्राफी ऑप्शनल वाले हैं, दे कैन आस्क यू लेक पोपो इज इन विच कंट्री? सो इट्स कंप्लीटली इन बोलिविया। तो लेक पोपो जो है वो बोलिविया में है, और एक आर्टिफिशियली क्या किया गया है, लेक टिटिकाका को लेक पोपो से कनेक्ट कर दिया गया है। यू ऑल कैन फाइंड आउट द नेम ऑफ दैट रिवर थ्रू विच इट इज कनेक्टेड, राइट? इसके बाद हम लोग सदर्न एंडीज के बारे में, सदर्न एंडीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एक तो हो गया नॉर्दर्न पार्ट, दूसरा सेंट्रल, और उसके बाद डाउन साउथ में सदर्न एंडीज। सदर्न एंडीज में फिर से 2 इंपॉर्टेंट माउंटेन्स हैं। पहला यहां पे माउंट एकोनकागुआ, माउंट एकोनकागुआ। माउंट एकोनकागुआ इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ एंडीज। एंडीज माउंटेन रेंज का हाईएस्ट पॉइंट क्या है? सो माउंट एकोनकागुआ। यानी अगर साउथ अमेरिका का हाईएस्ट पॉइंट पूछा जाए, विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका, सो इट इज माउंट एकोनकागुआ। ठीक इसके नॉर्दर्न साइड में
माउंट एकोनकागुआ के नॉर्दर्न पार्ट में साउथ ऑफ अटाकामा डेजर्ट वी हैव वन मोर माउंटेन कॉल्ड ओजास डेल सेलाडो। ओजास डेल सेलाडो। दो माउंटेन है सदर्न इंडीज में, पहला माउंट एकोनकागुआ और दूसरा ओजास डेल सेलाडो। ठीक है, माउंट एकोनकागुआ इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑफ साउथ अमेरिका। ओजास डेल सेलाडो जो है इट इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनो इन द वर्ल्ड। वोल्केनिक पीक है, सो ओजास डेल सेलाडो इज द हाईएस्ट एक्टिव वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड।